ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद आने वाले हर एक दिन के साथ में जिस प्रकार से पुष्पा 2 पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते जा रही है और नए नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रही है, ये देख करके बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है और जितना मेरा अनुमान है, ओपिनियन है, बॉलीवुड के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले जो पीआर वगैरह है वो इस हद तक बौखला गए हैं। और उस बौखलाहट में बिहार के बारे में, बिहारी जनता के बारे में और ओवरऑल जो पुष्पा 2 देखने वाली ऑडियंस है, दर्शक है, उनके बारे में इस हद तक के घिनौने निम्न स्तर पर जाकर के, अत्यंत निम्न स्तर पर जाकर के जिस प्रकार के घटिया कमेंट्स ये लोग पास कर रहे हैं ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। सच में वो असहनीय है। ये वही लोग हैं जो बड़ी वोक और लिबरल होने की बातें करते हैं, हमेशा रेसिज्म, जेनोफोबिया चिल्लाते रहते हैं, छाती कूटते रहते हैं, पर ये लोग खुद कितने बड़े रेसिस्ट हैं, वो भी अपने ही देश की जनता के बारे में। ये तो पहले से पता ही था, परंतु आज इन लोगों ने अपने आप को खुद एक्सपोज कर लिया है। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस प्रकार की बातें की जा रही है ना, वो असहनीय है, सच में असहनीय है। देखिए, दुनिया की चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में, क्षेत्र में काम करता हो, फिर वो चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो, या आप एफएमसीजी सेक्टर को ले लीजिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ले लीजिए, या इवन आईटी सेक्टर को ही आप ले लीजिए। हर इंडस्ट्री का, बिजनेस का एक मात्र मूल मंत्र होता है, घोष वाक्य होता है, मोटो होता है, उद्देश्य होता है कि भाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर गोल। ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य से वो काम भी करते हैं। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अंततः कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रही होती है। आईटी सेक्टर भी सर्विस के रूप में एक प्रोडक्ट ही बेच रही होती है। और अगर आप अच्छी क्वालिटी के साथ में, अच्छी सर्विस के साथ में, सही दाम पर उस प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, और ग्राहक अगर उस प्रोडक्ट से खुश होता है, संतुष्ट होता है, तो ही वो बिजनेस ग्रो करता है, तो ही वो इंडस्ट्री ग्रो करती है। बराबर, इसमें तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। परंतु दुनिया में एक इंडस्ट्री ऐसी भी है, बॉलीवुड, केवल बॉलीवुड ही नहीं, अन्य भी फिल्म इंडस्ट्री के जो वोक, वामपंथी, लिबरल फिल्म मेकर्स हैं ना, वो इस रूल को, इस मोटो को, इस उद्देश्य को, इस मूल मंत्र को मानते ही नहीं हैं। उनके अनुसार तो आवर गोल इज टू टॉर्चर द कस्टमर। हम तो ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करना चाहते हैं। थिएटर में आने के बाद में वो सीट पर बैठकर 2, 2.5, 3 घंटे तक ऐसे छटपटाना चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए। हम उससे पैसे लेकर के थिएटर में ला करके उसके ही सामने हम ऐसे ऐसे वो प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि उसका परिवार बर्बाद होना चाहिए, उसकी घर की बहन बेटियां पारिवारिक व्यवस्था से, वैवाहिक संस्था से दूर चली जानी चाहिए। हम उनके बच्चों को, बहन बेटियों को वोक एक्टिविस्ट बनाएंगे, परिवार से तोड़ देंगे, अपने ही पिता के, माता के, परिवार के, समाज के नाम से उनको छाती कूटना हम सिखाएंगे, उनके ही आदर्शों, मूल्यों को पैरों तले रौंद देंगे, जो ग्राहक आए हुए हैं उनकी ही आस्था को पैरों तले रौंद देंगे, और इसके लिए हम उनसे पैसे भी लेंगे। और ऊपर से सो कॉल्ड आर्ट के नाम पर ये लोग जो गंदगी परोसते हैं, उसको अगर ग्राहक पसंद नहीं करते, उसकी अगर वो आलोचना करते हैं, तो ये लोग कहेंगे कि ये तो मूर्ख लोग हैं, इनको आर्ट की समझ कहाँ है, हम बहुत डेढ़ शाहने हैं, हमको बड़ी आर्ट की समझ है, हम आर्ट के नाम पर वही गंदगी बार बार परोसेंगे। और तुमको अगर वो पसंद नहीं आता है तो तुमको ही उल्टा हम गालियां देंगे और कहेंगे कि तुम तो लो क्लास हो, तुम तो जाहिल हो, तुम तो गवार हो, तुम तो अनपढ़ हो, तुमको तो अकल ही नहीं है, तुम तो रेडी पटरी वाले हो, तुम तो रिक्शा वाले हो, ऑटो वाले हो। हाँ, इस प्रकार की गाली गलौज ये अपने ही ग्राहकों को, अपने ही दर्शकों को करेंगे। सोचिए, दुनिया की कोई इंडस्ट्री इस प्रकार से कर सकती है क्या? सोच भी सकती है क्या? कोई भी चाहे इंडस्ट्री हो, नहीं। ये एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है, बॉलीवुड, विशेषतः बॉलीवुड। बाकी भी फिल्म इंडस्ट्रीज में वोक फिल्म मेकर्स तो है ही। तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर भी पिछले कुछ समय में किस प्रकार से वामपंथी, विशेषतः द्रविड़ियन विचारधारा वाले फिल्म मेकर्स का वर्चस्व वहाँ पर हो गया है, वो तो हम देख ही रहे हैं। बॉलीवुड में तो बहुत लंबे समय से ही है। तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में तो पिछले 8-10 वर्षों में हुआ है। बॉलीवुड में तो दशकों से ये चल रहा है। ये लोग अपने ही ग्राहकों को और ज़्यादा परेशान करेंगे, उनको गाली गलौज करेंगे। और बिहार के बारे में मैंने जो विशेष बात कही ना, आप देख लीजिए, पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद से एक सिस्टमैटिक वे में, पैटर्न में कमेंट्स किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, विशेष तो पुष्पा का जो मजाक कराने वाले कुछ वीडियोस वगैरह है ना, उनके नीचे के कमेंट्स वगैरह जितना मैंने पढ़े, ये कहा जा रहा है कि अब समझ में आया अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 को बिहार में जाकर के प्रमोट क्यों किया, पटना में जाकर के प्रमोट क्यों किया।
ये पुष्पा 2 को देखने वाली ऑडियंस तो जाहिल है, गवार है, लो क्लास है, अनपढ़ है, देहाती है, हाँ देहाती है। यही जो जाहिल, गवार, अनपढ़, लो क्लास, देहाती जिनको तुम लोग कहते हो ना, जिनको तुम्हारे आका, जिन गोरी चमड़ी वाले वेस्टर्न लोगों के तुम मानसिक गुलाम बने हुए हो स्वतंत्र भारत में भी, जो जिनको तुम जाहिल, गवार, अनपढ़, देहाती, लो क्लास कहते हो ना, उनको तुम्हारे वो मास्टर, गोरे चमड़ी वाले मास्टर साहब तुम्हारे, वो ब्राउन बेगर्स कहते थे। यही जो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है ना, इसमें अमीर गरीब की बात नहीं है। इनके अनुसार तो जो अमीर भी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज से जुड़ा हुआ है ना, वो भी उनके अनुसार लो क्लास ही होता है, वो भी उनके अनुसार जाहिल, अनपढ़, गवार ही होता है। जब तक तुम वोक नहीं हो जाते ना, वो एलिट वोक नहीं हो जाते ना, तब तक तुम जाहिल, गवार, अनपढ़, लो क्लास ही हो, देहाती ही हो। तुम में स्टैंडर्ड क्लास नहीं है तुम में। तो इस प्रकार के कमेंट्स पास किए जा रहे थे बिहार के बारे में और ओवरऑल पूरे पुष्पा 2 देखने वाली जो जनता है उसके बारे में। और इसी पूरे दर्शकों के एक बहुत बड़े वर्ग को, जो इनको रेवेन्यू देता है, अधिकतर दर्शक वही होते हैं, अधिकतर दर्शक किसी भी फिल्म को देखने वाले वही होते हैं। इनको इस इंडस्ट्री ने लगभग पिछले 2 दशकों से पूरा इग्नोर करके रखा था, लगभग पिछले 2 दशकों से। तुमको आर्ट की समझ नहीं है, तुमको कला की समझ नहीं है। हम आर्ट और कला के नाम पर कश्मीर पे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा स्प्रेड करेंगे हैदर जैसी फिल्मों के माध्यम से, शौर्य जैसी फिल्मों के माध्यम से, और उसको तुम पसंद नहीं करते हो तो तुमको कहेंगे कि तुम लो क्लास हो। इस देश में विशाल भारद्वाज की फिल्में नहीं चलती, इस देश में हैदर जैसी फिल्में नहीं चलती। लोग तो मूर्ख हैं, उनको अकल कहाँ है, देहाती है ये लोग। हम बड़े डेढ़ शहाने हो गए हैं हैदर जैसी फिल्मों को पसंद करके, स्वदेश जैसी फिल्मों को पसंद करके। अरे है, ये देश कितना मूर्ख है, स्वदेश जैसी फिल्मों को पसंद नहीं करता। बॉलीवुड वालों ने गैंगस्टर ड्रामा के नाम पर भी आज तक हमें क्या परोसा? हसीना पारकर, रईस, दाऊद इब्राहिम को ग्लोरीफाई करने वाली ढेरों फिल्में इस इंडस्ट्री ने बनाई हुई है। इसके अलावा गंगूबाई काठियावाड़ी, ये कचरा इन लोगों ने गैंगस्टर ड्रामा के नाम पर आज तक हमें परोसा। और कुछ 2-3 थोड़ा ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई जो गैंगस्टर ड्रामा है भी ना, जैसे कि सत्या, सरकार, वास्तव, या फिर अर्जुन पंडित, ये भी इनमें से 2 फिल्में तेलुगु फिल्म मेकर के द्वारा बनाई गई है। सत्या और सरकार वास्तव मराठी फिल्म मेकर ने बनाई हुई है, और अर्जुन पंडित कन्नड़ा फिल्म का रीमेक है। और उसके जो डायरेक्टर हैं उनका भी कोई अता पता तो इंडस्ट्री में अभी नहीं है। और बॉलीवुड के किसी भी बड़े इनके जो कबाल लॉबी वगैरह है ना, बॉलीवुड के वोक लिबरल फिल्म मेकर्स की, उनमें से किसी ने इन गैंगस्टर ड्रामास को, जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से बने हुए हमें दिखते हैं ना, सत्या, सरकार, वास्तव, अर्जुन पंडित, किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने इनको प्रोड्यूस नहीं किया था। इनके बड़े प्रोडक्शन हाउस के गैंगस्टर ड्रामा कैसे है वो तो देख ही रहे हैं हम। या फिर हाल ही के समय में आई हुई आप इनकी जो गैंगस्टर ड्रामा वेब सीरीज़ वगैरह है, क्या है उसमें? सेक्रेड गेम्स, मिर्ज़ापुर। हाँ, ये कचरा इन लोगों ने आज तक हमें परोसा है। ये दिखाएंगे कि त्रिपाठी परिवार की बहू अपने ससुर को मालिश करते करते उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, और भी जो कचरा इन लोगों ने परोसा था। ये चाहते हैं कि इसको हम अप्रिशिएट करें। गुरु शिष्य परंपरा के नाम पर गुरु और शिष्य समलैंगिक संबंध बनाते हैं, इसको हम अप्रिशिएट करें। और इसको अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हम लो क्लास है, देहाती है, अनपढ़ है, चाहिल है, गवार है। और इस कचरे को पसंद करने वाले ये लोग बहुत हाई क्लास हो गए। हाई क्लास हो गए। कोई गोरी चमड़ी वाला सूट बूट पहनकर अंग्रेजी में बोलकर क्राइम करता है, उसको एक्सट्रीमली रिलीजियस दिखाया जाता है, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव दिखाया जाता है। गॉडफादर फिल्म की मैं बात कर रहा हूं, वो तुरंत इनके लिए मास्टरपीस हो जाती है। पर भारत में इसी प्रकार के कोई गैंगस्टर ड्रामा अगर बनती है, उसको देख करके उनको उल्टियां होती है, लो क्लास हो जाता है, वो लो क्लास हो जाता है। चलिए ठीक है, जनता ने तो जवाब दे ही दिया इंडस्ट्री को। और मैं तो चाहता हूं, जो मित्र दुखी हो रहे हैं ना, बिहार के भी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए मित्र हैं, या जो भी इस फिल्म के दर्शक जिनको ये इंडस्ट्री, इनका इकोसिस्टम आज गालियां दे रहा है ना, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा, इससे दुखी मत होना, क्योंकि ये इंडस्ट्री खुद अपनी कब्र खोद रही है। ये देश की जनता देख रही है ये लोग क्या गंद फैला रहे हैं, और जनता कभी भूलती नहीं है, याद रखती है। हम कहते हैं कि जनता भूल जाती है, लेकिन नहीं, सोशल मीडिया के युग में तो जनता नहीं भूलेगी इन बातों को। याद दिलाते रहेंगे हम, इन लोगों ने क्या कहा था, कब क्या कहा था, किस बारे में क्या कहा था। और ये लोग ये सब बोल करके अपनी ही ग्राहकों को गालियां दे करके अपनी कब्र खोद रहे हैं। और वैसे भी थिएटर बिजनेस में तो ये लोग
अपने आप को ज़बरदस्ती हिट दिखाने के लिए इनको क्या क्या नौटंकियाँ करनी पड़ती है वो तो हमने देखा हुआ है ही। बाकी इस पूरे विषय पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।